हेलो बच्चों आज मैं आपको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ के जो है सबसे पहले मैं आपको शब्दों के अर्थ समझाऊंगी। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो है ये अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखी है। इसके लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी। तो आओ पहले हम शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो शब्दों के अर्थ जो हैं आपके जो दिए गए हैं, सबसे पहले है आपका अजीबोगरीब। अजीबोगरीब होती है अनोखा, अनोखा जहाँ विचित्र। संतोष होता है सब्र। संतोष किसको बोलते हैं? सब्र को। आगे है विवाद। विवाद होता है झगड़ा, झगड़ा। ठीक है। जड़ बोलते हैं मूल। सहेज होता है संभाल। ठीक है। दायरा होता है घेरा। तलाशते, तलाशते होता है ढूंढते, तलाशना होता है ढूंढना। लेखन कला, लेखन कला होती है लिखने की कला। तमाम बहुत से। अहमियत, अहमियत होता है खास, कोई मुख्य। हरकारे, दौड़ने वाले। संवाद, संवाद होता है बेटा बातें करते हैं जो हम, बोल चाल, बोल, उसको बोलते हैं संवाद। सिलसिला, परंपरा। प्रयास, कोशिश को बोलेंगे हम। विकसित, फैला हुआ। खास, मुख्य। आवाजाही, आना जाना। देहाती, गांव वाला। वरीकी, नज़दीकी। बेसब्री का अर्थ हुआ बिना सब्र के। इंतजार का अर्थ हुआ प्रतीक्षा। उत्सुकता का अर्थ हुआ व्याकुलता। मिसाल का अर्थ हुआ जोड़। और दौर का अर्थ हुआ समय। घटा, घटा मतलब कम हो जाना, घटाना होता ना जैसे, तो कम। इकलौता, एकमात्र। पुरख, पुरखों होता है पूर्वज जो होते हैं आपके, पिछले पूर्वज जो हुए। संजोकर, संभाल कर। विरासत, माता पिता से मिलने वाली चीजें। उद्यमी का अर्थ हुआ मेहनती। अनुसंधान का अर्थ हुआ खोज। प्रेरणा एक शब्द है आपका, उसका अर्थ हुआ काम करने की शक्ति। आगे है आपका शब्द महान हस्तियों, तो इसका अर्थ हुआ महान व्यक्ति। महान व्यक्ति जो होते हैं उनको कहते हैं महान हस्ती। धरोहर होती है बहुमूल्य चीजें। आगे शब्द है आपका संग्रहालय, संग्रहालय। पत्र आदि चीजों को रखने का स्थान जो होता है। संग्रहालय क्या हो गया? चीजें रखने वाला सामान जो होता है, जहाँ चीजें रखते हो आप, संग्रह करके रखते हो किसी चीज का। अनूठा होता अनोखा। संकलन, चीजों का संकलन करना, इकट्ठा करना, होना कहीं चीजों को करना। काल होता है समय। लेखा जोखा, लिखा और जोखा। लिखा और पहले से तय हुआ जो होता है उसको बोलते हैं लेखा जोखा। गुडविल, गुडविल होती है अच्छी साख, अच्छी जो आप देते हो किसी को सीख, अच्छा। हैसियत होती बेटा औकात। आगे आपका शब्द बरकरार, बनी हुई। आलीशान होता है बहुत तगड़ी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जैसे होता है, बहुत खूब अच्छा लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, आलीशान है, ये आलीशान महल है। संग्राम, युद्ध होता है, लड़ाई भी बोलते हैं इसको हम। दिग्गज, दिग्गज शब्द का अर्थ है बहुत बड़े लोग। उत्तर, प्रशस्त पत्र, वीरता के लिए दिया जाने वाला प्रमाण पत्र, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको?
जवाब देना, जवाब, उत्तर, प्रक्षिप्त पत्र, वीरता के लिए दिया जाने वाला प्रमाण पत्र। जवाब होता है उत्तर और प्रक्षिप्त पत्र होता है वीरता के लिए दिया जाने वाला प्रमाण पत्र। दस्तावेज होता है आपका कोई मूल्यवान कागज पत्र हो, उसको बोलते हैं दस्तावेज। दस्तावेज लिखते हो आप कोई कागज पे। मंगल मूर्ति गणेश भगवान को बोलते हैं, मंगल मूर्ति गणेश। तो आओ हम अब इस पाठ का भी श्री गणेश करते हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ जो है समझ आ जाएगा। शब्दों के अर्थ तो आपको समझ आ ही गए होंगे। तो बेटा अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अभी हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो ये लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने, श्री अरविंद कुमार सिंह जी ने ये पाठ लिखा है। और इसमें क्या बताया गया है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताया है। ये एक निबंध है। तो आओ अब हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। कठिन शब्द तो हमने आपको समझा दिए। तो अब इस पाठ को जो है हम विस्तार से जो है पढ़ेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम सामान नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी जो है भूमिका निभाई है। तो आपको बच्चे इस पाठ में बताया गया है कि पत्र जो काम कर सकते हैं, संचार का जो साधन है उसमें भी आप अलग अलग संचार के साधन से जो है अपने जो है SMS मैसेज जो है संदेश जो है पहुंचा सकते हैं। परंतु पुराने ज़माने में क्या था, पत्रों के माध्यम से हम जो है एक दूसरे के पास जो थे संदेश पहुंचाते थे। तो इसमें जो है पत्र जो कहते हैं एक नया सिलसिला है जिसमें जो है राजनीति शास्त्र, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं राजनीति के बारे में इसमें बताया होता है। कई बार राजनीतिक पत्र भी होते हैं, साहित्य के बारे में भी पत्र लेखन आता है, उसमें भी लिखे होते हैं, कला से संबंधित पत्र भी लिखे होते हैं। और कई बार तमाम जो विवाद होते हैं, कई नई घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर भी जो है उनकी जो जड़ है, जो उसकी मूल है, वो क्या है, पत्र ही होते हैं। दुनिया का जो तमाम साहित्य है वह पत्रों के माध्यम में ही केंद्रित है और मनुष्य जो है उसकी सभ्यता का विकास भी इन पत्रों की अनूठी दुनिया में ही हुआ है। उसने अनूठी जो है उसकी दुनिया, उसमें उसने अजीब अपनी एक अलग से भूमिका निभाई है, इसमें लेखक ये बता रहा है। तो आओ आगे हम पढ़ते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उन्नम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। तेलुगु में उत्तरम बोलते हैं। और पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर
एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही हर रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक से डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 ईस्वी में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का सामान केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। क्या हुआ? पहले जो थे किनके माध्यम से होता था ये पत्रों का लेन देन किस माध्यम से होता था? कहते हैं पुराने ज़माने में जो था, कभी कभी जो है कबूतरों की सहायता से भी होता था, घोड़ों की सहायता से भी होता था, और जो है चिट्ठियों के माध्यम जो है संचार के माध्यम बनाए हुए थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चिट्ठियाँ आराम से पहुंच जाती थी। तो यहाँ पर बेटा जो बताया गया है कि अलग अलग ठिकानों पर पहुंचाने के लिए जो है दुनिया में रोज़ जो करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं, और उनके जो ठिकाने हैं पत्रों को पहुंचाने के लिए, भारत में ही हर रोज़ 4.5 करोड़ रुपया चिट्ठियाँ जो है डाक के जरिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। तो जो ये साबित करती हैं कि पत्र कितनी अपनी जो है अहमियत रखते हैं ये। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 1953 में ही से ही कहा था, कहता हजारों सालों तक संचार का सामान जो है केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। घोड़ों की सहायता से भी जो पत्र जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। तो आओ आगे हम पढ़ते हैं। कहता पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। रेलों के जरिए भी जो थे पत्र पहुंचाए जाते थे। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। अब जो कह रहा है कि लेखक, अब जो टेलीफोन को माध्यम से भी हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना जो है आराम से पहुंचा सकते हैं। वायरलेस हो गया, वायरलेस से भी हम पहुंचा सकते हैं। कहते हैं पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व होता संसार, ठीक है। तो विश्व डाक कहते हैं, विश्व होता आपका संसार, पूरे का पूरा संसार जो है विश्व, पूरा जो आपका यूनिवर्सल है, पूरा विश्व जो है, विश्व की डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 ईस्वी से शुरू किया गया। बच्चों के लिए जो पत्र लेखन की एक प्रतियोगिता भी की गई शुरू। वो कब की गई शुरू? 1972 ईस्वी में। तो आगे आगे हम पढ़ते हैं। कहते हैं ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार सामानों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। जो आपकी ये दुनिया है, जो गांव में है, जो कुछ अभी लोग हैं, वो जो है चिट्ठियों के माध्यम से भी संचार को अभी साधन बना के रखा हुआ है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापार में भी जो है डाक की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहते हैं यहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों को बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का
जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक हैं बेटा, वो पत्रों के माध्यम से ही ज़्यादातर जो है संचार का उन्होंने साधन बनाया। उनके घर से जो चिट्ठियाँ आती हैं उन्हीं के सहारे वो जो है बातचीत करती हैं। कई बारी जो है टेलीफोन के जरिए भी बातचीत नहीं हो पाती है, तो उनका जो है बातचीत का साधन क्या बनता है? पत्र। तो पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपनी बात जो है खुलकर लिख सकते हो। परिवहन सामानों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता सामान चिट्ठी ही थी, पर आज और भी सामान विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, जहाँ किसान उनकी पत्रों रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार सामान होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी क्या करते थे? अपनी बेटी जो इंदिरा गांधी थी उनको वो पत्र लिखते थे। कभी वो लिख देती थी बेटी, तो कभी नेहरू जी जो थे अपनी बेटी को पत्र लिख के भेजते थे। तो उसी के ज़रिए जो थे उनकी बातचीत होती थी। फ़ोन का साधन उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ी मात्रा में ही फ़ोन उपलब्ध थे, तो उनका जो बातचीत का माध्यम था पत्र ही था। तो क्या बोलते हैं, नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार जहाँ धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। यहाँ पे शब्द जो गलत लिखा है इस करके यहाँ पे धरोहर ही है, उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जहाँ पे संग्रह की होती हैं चीज़ें, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले आज़ादी से पहले कहता है महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया जो लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँचे जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों को जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने लगते। क्या करते? जब उनका
लिखते लिखते जो था दाहिना हाथ दर्द होने लगता तो बाएं हाथ से वे लिखने लगते, हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशिस्त पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। अंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने ने दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये जो थे निराला भी एक राइटर थे, एक लेखक थे, इन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी अपनी। तो आपके जो हैं दयानंद सरस्वती जी भी लेखक रह चुके हैं, महान हस्तियाँ हैं ये। आगे कहते हैं, कहा जाता है कि प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियाँ उपन्यास लिखे हैं अपने, कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे के रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा जो वहाँ मिलता है। ठीक है, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। पत्र विभाग क्या करता है? लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत सामानों के साथ बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खेतों का ही सबसे जो है खतों का कहता आज भी खतों का ही पत्रों का ही बड़ा बेसब्री से लोग जो है इंतज़ार करते हैं। आज भी होता है इंतज़ार उनका बेसब्री से। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। लोग सोचते हैं आज भी हमें कोई पत्र लिख रहा है तो संदेशों का पता करने के लिए डाकघर तक पहुंच जाते हैं। तो कई बार डाकिया भी घर में डाक लोगों तक पहुंचा देता है। डाकिया तो हर जगह जो है, हर देश में, हर हमारे भारत में भी जो है डाकघर बहुत सारे हैं और उनके जरिए ही जो है डाक जो है हमें घरों तक उपलब्ध होती है। तो डाक में जितने भी संदेश हैं, जितने भी पत्र हैं, जितने भी दस्तावेज हैं, वो सारे डाक के जरिए हमें पहुंचते हैं। तो दूर जो लोग रहते हैं, देहातों में रहते हैं, दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मनी ऑर्डर भी लोगों को क्या करते हैं? डाक घरों से ही आते हैं। जो भी पैसे का लेन देन होता है वो भी डाक खाने वाले करते हैं और उनको मनी ऑर्डर के थ्रू पैसे जो है वो लेने पड़ते हैं। उनका ज़रिया ही यही है, उनका साधन ही यही है, मनी ऑर्डर। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में
देखा जाता है। तो आपने देखा बच्चों कि इसमें इस पाठ में जो है किस तरह से डाकिये ने अपनी भूमिका निभाई है, एक देवदूत की तरह उसने अपनी भूमिका निभाई है। तो चिट्ठियों का जो एक अनूठी दुनिया है, लेखक ने इसमें यही बताया है कि पुराने ज़माने में जो था चिट्ठियों को जो था, पत्रों को जो था एक खास जरिया माना जाता है, एक खास साधन माना जाता था संदेशों के पहुंचाने के लिए। तो डाकिया जो है अब देवदूत का काम कर रहा है डाक पहुंचाने के लिए। तो आपको ये पाठ पढ़ अच्छा लगा होगा। तो आपको पहले भी हमने जो है मुश्किल शब्द अर्थ करवा दिए हैं। तो किसी बच्चे को अगर इस पाठ में से कोई आपको प्रश्न जो है हम बाद में समझाएंगे, आपको जो कठिन शब्द नहीं समझ में आए हों तो उन शब्दों के अर्थों को आप फिर से भी मुझे मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बच्चे आपने जो है इस अभी जो तालाबंदी का जो दौर चला हुआ है, लॉकडाउन का जो दौर चला हुआ है, उसमें हमने बहुत सारे जो है पाठ पढ़ लिए हैं। तो बेटा आपको हर रोज़ मेहनत करनी है और इसी तरह से आपने जो है निरंतर जो है अपनी विषय अध्यापिका का जो है साथ साथ में जो है पाठ को पढ़